क्वेश्चन से रिलेटेड डायग्राम मैंने बोर्ड पे बना दिया है। तो देखो इस क्वेश्चन में एक सर्कल है, सर्कल पर 6 चार्ज हेक्सागोनल फॉर्म में रखे हुए हैं। इसमें से ये जो 5 चार्ज है ये पॉजिटिव है, जबकि ये जो 6 चार्ज है वो निगेटिव है। तुम्हें सर्कल के सेंटर पे इन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सिमेट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट कहता है कि किसी रेगुलर पॉलीगॉन के वर्टेक्स पे अगर हम सेम चार्ज रख दें तो उनकी वजह से पॉलीगन के सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगा। तो इसी तरह से रेगुलर हेक्सागन बनाते हुए 6 चार्ज को मैं उसके वर्टेक्स पे रख दूं तो उसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे जीरो होगा, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह इस डायरेक्शन में होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज। और क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये बाकी बचे हुए 5 चार्ज का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो इसके अपोजिट हो और मैग्नीट्यूड में इसके इक्वल हो। अब अगर ए इस सर्कल का रेडियस है तो इस चार्ज की वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा KQ/A², और यही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इन पांचों चार्ज का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। यही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे लगाता हूं। तो देखो ये जो 5 चार्ज है तो वही 5 सेम चार्ज यहाँ भी कंसेक्यूटिव वर्टेक्स पे रखे हैं। तो इन पांचों चार्ज का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मैं यहां से ऑब्टेन कर चुका हूं कि वो इस डायरेक्शन में होगा और उसका मैग्नीट्यूड इतना होगा। तो इन पांचों चार्ज के नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने E1 नाम दिया, इसकी वैल्यू KQ/A² होगी। अब ये जो निगेटिव Q चार्ज है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके मैग्नीट्यूड को अगर मैं E2 नाम दूं तो ये E2 इक्वल होगा KQ/A², जहां A जो है इस सर्कल का रेडियस है। और ये चार्ज क्योंकि निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है टुवर्ड्स दिस चार्ज होगा। तो इसका मतलब E1 और E2 सेम डायरेक्शन में है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इन दोनों का सम होगा मैग्नीट्यूड में। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 2KQ/A² हो जाएगा। अब क्योंकि ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होने की वजह से ये भी 30 डिग्री होगा। अब किसी भी दो चार्ज के बीच जो एंगल है वह 60 डिग्री है, क्योंकि ये हेक्सागन बना रहा है तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका x कंपोनेंट नेगेटिव x की तरफ है और y कंपोनेंट पॉजिटिव y की तरफ है। तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हो जाएगा cos 30 डिग्री इंटू -i प्लस sin 30 डिग्री इंटू j। तो इसको मैं लिख सकता हूं -√3/2i प्लस हाफ j। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म हो जाएगा मैग्नीट्यूड 2KQ/A² इंटू यूनिट वेक्टर -√3/2i प्लस हाफ j।